नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए, अष्टमी को करें या फिर नवमी को करें, पहले हवन करें या फिर पहले कन्या पूजन करें। और साथ ही जो लोग 2 दिन का व्रत करते हैं वो पारण कब करेंगे, और जो लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं वो लोग कब पारण करेंगे। और साथ ही अगर कलश रखे हैं, जवारे बोए हैं, तो क्या हमें हवन करना ज़रूरी है, क्या हमें कन्या खिलाना यानी कि कन्या पूजन करना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक और जान लेते हैं एक एक करके सारी सारी बातों को। सबसे पहला है कि अष्टमी तिथि कब पड़ रही है और नवमी तिथि कब पड़ रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैत्र नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो पड़ रही है 16 अप्रैल 2024 दिन है, उस दिन मंगलवार। और साथ ही नवमी तिथि कब पड़ रही है तो 17 अप्रैल 2024 दिन है, उस दिन बुधवार। तो दोस्तों नवमी के दिन हम जो नवमी है उस दिन हम रामनवमी की पूजन करेंगे। दोस्तों रामनवमी की पूजन विधि क्या होती है उसको मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। और सबसे पहले मैं इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं, उसके बाद अगला वीडियो में मैं रामनवमी के बारे में बताऊंगी। तो ये हो गया। और साथ ही अब हम क्या कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए। तो कन्या पूजन हमें अष्टमी को करना चाहिए या फिर नवमी को करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कन्या पूजन आप कभी भी कर सकते हैं, यानी कि आप अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं या फिर आप नवमी तिथि को भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। दोनों ही दिन अति उत्तम है कन्या पूजन के लिए। तो कन्या पूजन आप चाहें तो 16 तारीख को करें अष्टमी के दिन, या फिर आप नवमी के दिन करें। उस दिन दिन पड़ रहा है उस दिन तारीख है 17। तो ये हो गया कि कन्या पूजन हमें कब करना है। अब जो लोग 2 दिन का व्रत किए हैं वो लोग पारण वो लोग दूसरा व्रत जो है वो कब करेंगे और उसका पारण जो है वो कब करेंगे। तो दोस्तों अगर 2 दिन का व्रत जो लोग किए हैं, यानी कि ये पहला दिन है जो वो प्रतिपदा का है, और दूसरा दिन जो उन लोग का उपवास का होगा, व्रत का होगा, वो होगा अष्टमी तिथि को, यानी कि 16 अप्रैल को दिन होगा मंगलवार। तो जो लोग अष्टमी तिथि यानी कि जो लोग 2 दिन का व्रत किए हैं वो अष्टमी को फास्ट रखेंगे, और उनका पारण जो हो जाएगा नवमी को हो जाएगा। 17 तारीख दिन होगा बुधवार। लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं, यानी कि नवरात्रि का व्रत किए हैं, वो लोग उन लोग का पारण होगा 10वीं तिथि को, यानी कि 18 तारीख 18 अप्रैल दिन होगा, उस दिन गुरुवार। अब जो लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं वो लोग पारण कब करेंगे। तो दोस्तों जो लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं उन लोग का पारण होगा 10वीं तिथि को, यानी कि 18 तारीख को। 18 अप्रैल 2024 दिन होगा, उस दिन गुरुवार। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे कि 9 दिनों का व्रत किए हैं तो हमें नवमी के दिन पारण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि हम नवरात्रि का व्रत किए हैं। तो अगर आप नवमी के दिन पारण कर लेते हैं तो आपका जो है 8 रात्रि ही व्रत माना जाएगा, क्योंकि आपने 8 रात ही उपवास किया है। नवमी के से 9 रात से पहले ही आपने पारण कर लिया है, तो इसलिए वो गिनती नहीं होगा। तो इसलिए आप ये छोटी सी गलती है, ये बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कब पारण करना चाहिए अगर हम 9 दिन का व्रत किए हैं। तो आप अगर 9 दिन का व्रत किए हैं तो आपको 10वीं तिथि में 10वीं तिथि के दिन ही पारण करना चाहिए। अब दोस्तों कि अगर हमें कन्या पूजन करना है और हमें कन्या नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। कि देखिए वैसे तो कन्याएं हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप जो है पूरी सामग्री जो है आप बना लें, यानी कि खीर, पूरी, या फिर जो भी आप बनाना चाहते हैं, चने का प्रसाद, वो आप बना लें। और किसी भी मंदिर में चले जाएं तो वहाँ आपको 9 से ज़्यादा ही कन्याएं मिल जाएगी, आप वहाँ पे 9 कन्या का पूजन कर सकते हैं। अगला है कि आपको जितनी कन्या मिलती है, कि आपको अगर 2 मिल गई, 4 मिल गई, 5 मिल गई, या फिर अगर 1 कन्या ही मिलती है तो आप 1 कन्या का ही पूजन करें। और आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि उसको पहली बार कहने का ये मतलब है कि आप पहली बार अगर वो जितना भी, जैसे 1 कन्या आपको मिली है तो वो जितना खाना चाहती है उसको उतना ही खिलाएं। लेकिन आप अलग से जैसे कि 9 थाली आप तैयार करेंगे तो 1 थाली आप उस लड़की उस कन्या को खिला देंगे, और बाकी की जो 8 थाली बचती है उसमें से आप उसको अगर बोल दें कि जैसे कि अगर वो थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें से वो एक कोई सा भी एक चावल, अगर खीर बना है या फिर अगर हलवा है तो उसमें से बिल्कुल जूठा कर दे, जैसे कि खाने का जो भेद है वो मिट जाएगा। या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि आप जो है उसमें से एक एक चना ही, पूरे 8 थाली में से एक एक चना ही निकाल के और वो खा लेगी, तो भी आपका कन्या पूजन पूरी तरह से हो जाएगा। और आप जो बचा हुआ थाली है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप, गाय माता आती है तो आप 8 थाली जो है उसमें आप उसको आप गाय माता को खिला दे, गौ माता को खिला दे, ये सबसे उत्तम होगा।
अगला एक और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको एक भी कन्या नहीं मिलती है या फिर अगर आपकी कोई घर में मतलब लड़की भी नहीं है या कोई भी कन्या अगर एक भी नहीं मिलती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आप ये कार्य कर सकते हैं कि आप जो है पूरी की पूरी 9 थाली में एक एक पूरी रख के और उसको तैयार करेंगे, जैसे हम कन्या पूजन करते हैं वैसे ही। और उसके बाद जो है आप माता रानी के सामने ही 9 थाली को रख देंगे और माता से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपनी जो भी व्यथा है हम माता से ही कहेंगे, क्योंकि हम और किससे कह सकते हैं। तो आप माता से ही कहें कि हमें कोई भी कन्या नहीं मिली, अतः आप ही मतलब कन्या स्वरूप में आकर इसको ग्रहण करें। और आप वहाँ पे हाथ जोड़ के थोड़ी देर के लिए बैठे रहें और 5 या 10 मिनट के बाद आप माता का आशीर्वाद समझ के उसको उठाएं और आपने ये मन में पूरी तरह से ये भावना लाएं कि हाँ मैंने 9 कन्या का पूजन भी किया और उन प्रसाद हमने दिया। अब उस थाली का हम क्या करेंगे, तो वो आप उस थाली को उठाएं और गौ माता आई है या आप कहीं भी जाएं तो गौ माता को उसको आप खिला दें, क्योंकि दोस्तों देखिए गौ माता में पूरी मतलब देवी देवता है, तो इसमें कोई भी दुविधा नहीं है कि क्या हमें खिलाना चाहिए या फिर नहीं खिलाना चाहिए। तो जी हाँ, आप बिल्कुल गौ माता को खिला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आपको मैं बता दी, आप इसमें से कोई सा भी एक कर सकते हैं अगर कन्या नहीं मिलती है तो ये क्लियर हो गया। अब है कि पहले हमें हवन करना चाहिए या फिर पहले हमें कन्या पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें हवन करना चाहिए। दोस्तों हम हवन में जो है सब मतलब जो भी हम बनाए होते हैं खीर पूरी और चने का प्रसाद, उसको भी हम हवन में डालते हैं। तो अगर हम पहले ही कन्या पूजन कर लेंगे तो वो जूठा हो जाएगा और जूठे को हम फिर से पूजा में उपयोग नहीं ला सकते हैं, पूजा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको हवन करना चाहिए, उसके बाद आपको कन्या पूजन करना चाहिए, उसके बाद आपको सपरिवार यानी कि घर के पूरे जितने सदस्य हैं आपके सबको मिलके आरती करना चाहिए। उसके बाद ही आपको कलश विसर्जन की विधि को करना चाहिए। यानी कि कलश विसर्जन की विधि हम तब करेंगे जब हम पूरी तरह से मतलब अपनी पूरी जो भी कार्य है पूजा से संबंधित हम सभी को करने के बाद हम कलश विसर्जन करेंगे। दोस्तों हमें कलश विसर्जन का विधि जो है वो पहले नहीं करना है। आप पूरी तरह से सतर्क हो लें कि हाँ अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तब आपको कलश विसर्जन की विधि को करना है। तो दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और मिलते हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।